हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट हो गया था, जिसमें हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था और इंट्रोडक्शन हो गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, कितने टाइप्स का होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर हमारे कुछ कार्बन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है और आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपका कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। चलिए, नेक्स्ट है आपका दे आर कॉमनली नोन एज सैकराइड और शुगर। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सैकराइड यूनिट होती है किसमें, और हमारी शुगर यूनिट भी होती है, हम उसको सैकराइड या शुगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये नेचर से भी मिलता है हमें, और आपके जो एनिमल्स होते हैं एनिमल से भी मिलता है। जो आपका नेचर से प्लांट होते हैं, प्लांट से भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमें, और जो आपका एनिमल्स होते हैं एनिमल से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका इट इज़ ए स्टोरेज फ्रॉम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रजेंट इन लीवर एंड मसल्स। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज की जो फॉर्म बनती है वो कहाँ होती है, प्रजेंट आपके लीवर में और आपका जो मसल्स होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करें हम इसकी एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स हमने अभी ऊपर भी बताया है कि इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। आपका कार्बन होता है बच्चों, और आपका हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए ऑल सिंपल शुगर कंटेन ए पोटेंशियल एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब जितने भी हमारे सभी प्रकार के जो सिंपल शुगर्स होते हैं उनमें क्या क्या पोटेंशियल होता है बच्चों, आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है और आपका कीटोन ग्रुप होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का रोल कहाँ कहाँ किस प्रकार होता है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कार्बोहाइड्रेट आर द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है बच्चों वो क्या होता है, एनर्जी का बहुत बड़ा मुख्य सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बहुत फ़ायदे करता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब हम उसको एनर्जी सोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका दे फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड लिपिड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है, अब इसमें हमारे 2 प्रकार के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की फॉर्म होती है। एक तो आपका लिपिड होता है और आपका दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, वो प्रोटीन वाले लेक्चर में आप एक बार देख लेना जाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल, सिल्क, पेपर एसेट्रा। ठीक है, और ये अब जो हमारे रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे कुछ हमारी टेक्सटाइल होती है, आर्टिफिशियल होता है, सिल्क होता है, पेपर होता है एसेट्रा। ठीक है, तो उनको भी ये क्या कराता है, एक प्रकार से जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करें हम इसके क्लासिफिकेशन की। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इजी है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है आपका, MDPO। ठीक है, मतलब MD है कोई और MD के साथ उसका PO है। ठीक है, तो MDPO, MD, M मतलब क्या हुआ, मोनोसेक्राइड, डाई, D मतलब डाईसेक्राइड, और P मतलब आपका पॉलीसेक्राइड, और O मतलब आपका ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, तो इस प्रकार आप उसको याद कर सकते हैं, MDPO। चलिए अब बात करते हैं हम मोनोसेक्राइड के बारे में। तो आपका फर्स्ट है बच्चों मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है, दे कंटेन ओनली 1 मोलिक्यूल्स ऑफ शुगर। इसके अंदर क्या होता है, केवल एक मोलिक्यूल्स होता है किसका, शुगर का। दूसरी चीज़, दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, एक प्रकार से सिंपल कार्बोहाइड्रेट
होता है। ठीक, जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH2O का होल N। ये इसका जनरल फार्मूला होता है बच्चों, जो आपका मोनोसेक्राइड होता है। चलिए अब इसमें हमारे कुछ कार्बन एटम होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी फॉर्म बनती है इससे। जैसे आपका फर्स्ट है ट्रायोसिस। ट्रायोसिस में क्या क्या कंटेन होता है बच्चों, इसमें 3 कार्बन एटम पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसकी मोनोसेक्राइड की जो फॉर्म बनती है। दूसरी टेट्रोसिस। टेट्रोसिस में क्या क्या होता है, आपके 4 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है। पेंटोस। पेंटोस मतलब 5 कार्बन एटम। हेक्सोस। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन एटम। इतना समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा है हमारा डाईसैक्राइड। डाईसैक्राइड का फॉर्मूला ये है बच्चों CnH2ON-1। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ये डाईसैक्राइड का फॉर्मूला है। दे इल्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। इसमें हमारे मोनोसेक्राइड के 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और आपका लैक्टोज हो गया। ठीक है। चलिए अब थर्ड है आपका ओलिगोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड क्या होता है बच्चों, दे इल्ड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो इसमें मोनोसैक्राइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ओलिगोसैक्राइड का, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे CnH2ON-2। ये इसका फॉर्मूला होता है आपका जो ओलिगोसैक्राइड होता है। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं रेफिनोज। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका ओलिगोसैक्राइड है। लास्ट है हमारा पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, दे इल्ड मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के दौरान या जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें मोनोसैक्राइड के 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो आपका पॉलीसैक्राइड होता है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो C6H10O5 और आपका X। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें हमारा स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, डेक्स्ट्रान आएगा और आपका सेलुलोज आएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। आइसोमेरिज्म क्या होता है आपका, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायोसिस कंटेनिंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, तो जितने भी सभी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग फॉर्म होती है वो किससे होती है, ट्रायोसिस से होती है। और उसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कैसे होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होता है आइसोमेरिज्म। कौन कौन से बच्चों, एक तो आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। चलिए एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स क्या होते हैं, अगर इसकी बात करें हम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज वन टू विच 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच। ठीक है, इसमें क्या होता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स में, इसमें क्या होता है एक या डिफरेंट मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स या एटम्स या ग्रुप अटैच होते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब एक या उससे ज़्यादा अलग अलग टाइप के एटम्स या ग्रुप अटैच होते हैं, वो क्या होता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। ठीक है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है CHO, C सिंगल बॉन्ड R OH और आपका H। ये क्या है आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की चेन है एक प्रकार से। चलिए इतना हो गया। अब बात करते हैं हम सुक्रोज। इसमें फर्स्ट आता है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है बच्चों, जिसको हम शुगर कैन बोलते हैं, एक प्रकार से मीठा। ठीक है, शुगर कैन बोलते हैं जिसको। सुक्रोज का फॉर्मूला ये होता है आपका C12H22 और आपका O11। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, मेन सोर्स की अगर हम बात करें, मेन सोर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आपका शुगर कैन से मिलता है। ठीक है, जो सुक्रोज है, शुगर बीफ से मिलता है, बीट से मिलता है और आपका हनी से मिलता है, पाइनएप्पल से मिलता है और आपका महुआ होता है।
ठीक है। तो वहाँ से इन सब चीज़ों से हम सुक्रोज को कलेक्ट करते हैं। ये मेन सोर्स होता है आपका शुगर का, या जिसको हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। अब इसका फॉर्मूला, ये हमने केमिकल स्ट्रक्चर बनाया है इसका, एक बार इसको आप देख लेना। ठीक है, चलिए। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्या होती है इसकी सुक्रोज की, इट इज़ वाइट। ये क्या होता है, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, सॉलिड भी होता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये वाटर में सोलूबल होता है, लेकिन अल्कोहल के साथ ये बहुत ही कम घुलता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है ये बच्चों, 186, मतलब 186 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। चलिए, अब अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, तो इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टी के दौरान। तो सबसे पहला है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ हीट। जब हम सुक्रोज को हीट करते हैं तो जब भी प्रभाव पड़ता है, कैसे, मान लिया आपने क्या कर लिया, पानी के साथ शुगर लिया, ठीक है, ले लिया। लेने के बाद आप उसको क्या करोगे, मेल्ट करोगे, गर्म करोगे, उबालोगे। उबालने के बाद फिर आप उसको ठंडा करोगे। ठंडा करने के बाद आपको जो क्रिस्टल बनेंगे वो शाइनिंग क्रिस्टल होंगे, मतलब थोड़े चमकदार। ठीक है। उसके बाद आप को क्रिस्टल मिल जाएंगे। क्रिस्टल मिल जो आपको मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, बेरली ऑफ शुगर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेरली ऑफ शुगर। तो सिंपल मेथड है हीट का। भाई आपने वाटर लिया और आपने चीनी ली, ठीक है। लेने के बाद आपने उसको उबाल दिया। उबालने के बाद आपने उसको क्या किया, ठंडा किया। ठीक है। तो जो ठंडा किया, जैसे चीनी होती है ना, चीनी का आपने देखा होगा, चीनी वाइट होती है, तो उस प्रकार के क्रिस्टल या उस टाइप के आपको क्रिस्टल मिल जाएंगे, जिसको हम बेरली ऑफ शुगर के नाम से जानेंगे। तो हीट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ हाइड्रोलाइसिस। जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑन हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज बाय हीटिंग। जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं हीट के दौरान, तो उसके साथ साथ किसके साथ साथ, मिनरल एसिड के साथ और आपका इन्वर्टेज एंजाइम के साथ। तो उसमें क्या होता है, इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। तो हमें एक प्रकार से क्या मिलता है, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है। देखो ये आपका सुक्रोज है। ठीक है। आपने क्या किया, उसको हीट किया पानी के साथ, पानी मिला और हीट कर दिया। कुछ उसमें मिनरल एसिड्स डाले, आपने उसको क्या कर दिया, मिनरल एसिड के साथ हीट कर दिया। ठीक है। तो आपको ग्लूकोज मिल जाएगा और आपका फ्रक्टोज मिल जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है बच्चों। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका यूजेज। यूजेज की अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो कहाँ कहाँ यूज होता है सुक्रोज का, स्वीट, जो मिठाई होती है, मिठाई में यूज होता है। आपका दूसरा शरबत, शरबत, ये शरबत है बच्चों, भाई मीठे में यूज करते हैं, मिठाइयों में, शरबत में, और आपका फूड के जो अदर आइटम्स होते हैं उनमें भी हम सुक्रोज का यूज करते हैं। दूसरा, जाम, मुरब्बा बनाने में, प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रक्टोज ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। ग्लूकोज को बनाने में, फ्रक्टोज को बनाने में, ऑक्जेलिक एसिड को बनाने में भी सुक्रोज का यूज किया जाता है। और आपकी जो वाइन होती है, शराब, शराब को बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट आपका पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं माल्टोज के बारे में। तो माल्टोज क्या फॉर्मूला देख लेते हैं, C12H22O11, ये माल्टोज का फॉर्मूला है बच्चों। माल्टोज क्या होता है, दिस डाइसैक्राइड, ये क्या होता है, आपका डाइसैक्राइड होता है, इज फाउंड इन द माल्ट प्रोडक्ट एंड जर्मिनेटेड सीड। ठीक है। ये क्या होता है, ये तो हमें जो डाइसैक्राइड्स के द्वारा में पाया जाता है, इस प्रकार का प्रोडक्ट होता है। और जो बीज होते हैं, जर्मिनेटेड जो सीड होते हैं बच्चों, उनसे मिलता है या उनमें पाया जाता है। ठीक। इट फॉर्म्स व्हेन देयर इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन फूड। ठीक है। तो जो इसकी फॉर्म होगी वो कब होगी, जब हम उसको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, एक प्रकार का स्टार्च
प्रेजेंट होता है हमारे फूड के अंदर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका। 2C6H10O5N प्लस NH2O डाइस्टेज हमने करा तो हमें क्या मिल गया, माल्टोज मिल गया। NC12H22O11 ये आपका स्टार्च है, आप उसको डाइस्टेज करोगे तो आपको माल्टोज मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है आपका लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में अगर हम देखें तो बच्चों इसमें लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये इसका फॉर्मूला है C12H22 और आपका O11। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑल मैमल्स अप टू, ठीक है, जितने भी स्तनधारी होते हैं जिनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है उनमें लैक्टोज कितना पाया जाता है, लगभग 4 से 7% लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, इसका देख लेते हैं हम। C12H22O11 प्लस वाटर, आपने क्या किया, लैक्टेज किया, लैक्टोज था आपने वाटर के साथ लिया, लैक्टेज किया तो आपको क्या मिल गया बच्चों, लैक्टिक एसिड मिल गया। ठीक है, चलिए यूज की अगर हम बात करें तो बेबी फूड, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका फूड में भी यूज किया जाता है। दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका मेकिंग सिल्वर मिरर एंड वाइन, ठीक है, शीशा जो होता है सिल्वर मिरर उसको बनाने में भी, और जो आपकी वाइन होती है शराब बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका स्टार्च। स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H10O5N। इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा अमाइलम, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टार्च को अमाइलम। ठीक है, स्टार्च इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन ग्रीन प्लांट पर्टिकुलरली इन सीड्स एंड रूट्स। तो अगर हम स्टार्च की बात करें बच्चों तो ये ज़्यादा बड़ी मात्रा में कहाँ से कलेक्ट होता है, कहाँ से मिलता है हमें, जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे भरे प्लांट्स, और जो आपके बीज होते हैं या फिर प्लांट्स के जो रूट्स वगैरह होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये मिलता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोर्स, अगर हम इसके इंडस्ट्रियल सोर्स के हिसाब से देखें तो कौन कौन से सोर्स है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है बच्चों, तो आपका पोटैटो होता है, आलू, ठीक है, मेज होता है, मक्का, वीट गेहूँ, और आपका राइस। इन सब में सबसे ज़्यादा आपका स्टार्च पाया जाता है जिसको हम मांड बोलते हैं। ठीक है, जो राइस का जो चावल होता है बच्चों, जब आप चावल पकाते हो तो आपने जो वाइट कलर का देखा होगा, ठीक है, वो क्या होता है, मांड होता है, और उसको ही हम स्टार्च बोलते हैं। हल्की सी उसकी वाइट सी पपड़ी भी बन जाती है, क्या बन जाती है, पपड़ी, और वही क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है एक प्रकार से। चलिए पोटैटो के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें 15 से 20% होता है। मेज के अंदर बात करें तो 65 से 70% होता है, और आपका राइस के अंदर बात करें तो 75 से 80%, और आपका वीट के अंदर बात करें तो 60 से 70%। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है बच्चों, स्टार्च आपका चावल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका दीज आर टू पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर 2 प्रकार के पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं। एक तो होता है आपका एमाइलोज, एमाइलोज क्या होता है 10 से 20%, ठीक है, जो कि स्टार्च होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फ़ा अमाइलोज के नाम से हम उसको जानते हैं। दूसरा है आपका एमाइलोपेक्टिन, इसमें क्या होता है 80 से 90% स्टार्च होता है, जिसको हम बीटा एमाइलोज के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एमाइलोज इज सोलूबल इन वाटर। ठीक है, एमाइलोज क्या होता है बच्चों, वाटर में सोलूबल होता है, वाटर में घुल जाता है। ठीक है, एमाइलोज सॉल्यूशन गिव्स ए ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन पोटेशियम आयोडाइड। एमाइलोज क्या होता है बच्चों, जब हम क्या करेंगे, जो आपका आयोडीन सॉल्यूशन है और आपका पोटेशियम आयोडाइड है उसको प्रिपेयर करेंगे तो वो एमाइलोज सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। कौन सा देता है बच्चों, ब्लू कलर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसके कार्बोहाइड्रेट्स के क्वालिटेटिव टेस्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो टेस्ट हो गया आपका ऑब्जर्वेशन और आपका इंटरफेरेंस।
ठीक। तो फर्स्ट टेस्ट है, इसमें हमने मेन टेस्ट के नाम लिए हैं, बाकी इसके 7-8 प्रकार के टेस्ट होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट है आपका मोलिस टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा नेप्थोल इन इथेनॉल प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपने लिया, ठीक है। जब हम उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें क्या होगा, पर्पल रेड रिंग जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, ठीक है। तो उसके बीच में हमें क्या, दो प्रकार की रिंग दिखाई देगी बच्चों, जिसमें रेड रिंग होगी, पर्पल रेड रिंग होगी, ठीक है। इंटरफ्रेंस करेंगे तो उसमें क्या, किसकी प्रेजेंस में होगा, वो कार्बोहाइड्रेट की, ठीक। दूसरा आपका आयोडीन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप हम आयोडीन के लेंगे, सॉल्यूशन मिक्स करेंगे और उसको हम सेक कर देंगे, ठीक है। कर दिया आपने सेक, तो उसमें आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, आपका ग्लूकोजन की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट में क्या करेंगे हम, इसमें हम 2 प्रकार के फैलिंग सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों, फैलिंग सॉल्यूशन ए और आपका फैलिंग सॉल्यूशन बी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो वो कौन सा कलर देगा, रेड कलर के प्रेसिपिटेट होंगे उसमें, किसकी प्रेजेंस में होंगे, आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, जब आप उसको उसके साथ हीट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा आपका, द सैंपल इज रिड्यूसिंग शुगर, की शुगर की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, उस प्रकार हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका बेंडिक टेस्ट। बेंडिक टेस्ट में क्या करेंगे, इसमें हम 2 ml बेंडिक सॉल्यूशन लेंगे, मिक्स करेंगे हम सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के सैंपल के साथ, और 5 मिनट के लिए जब हम उसको हीट करेंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे, वहाँ पे रेड कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, आपका क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म है, ठीक है। इतना हो गया, ये इसके क्वालिटेटिव टेस्ट थे कार्बोहाइड्रेट के। चलिए अब बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का रोल देख लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट है आपका टू सप्लाई एनर्जी, एनर्जी को सप्लाई करने में भी बहुत मदद करता है आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दूसरा हेल्पफुल इन सेविंग फैट, ठीक है, जो फैट होता है फैट को भी सेव करने में बहुत मदद करता है ये। दूसरी चीज़ हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल कर होता है। दूसरी चीज़ हेल्पफुल इन सेविंग प्रोटीन, प्रोटीन को भी सेव करने में ये बहुत मदद करता है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हमारा कार्बोहाइड्रेट का यहीं पे ख़त्म होता है। देखते हैं फिर उसके साथ हम आपके लिए एक शायरी लेके आया है। तो शायरी है कि वो जो कहते थे हम कर भी सकते थे, वो जो कहते थे हम कर भी सकते थे, वो छोड़कर चले गए, हम क्या कर सकते थे। उनको ये भी मालूम था कि अगर वो चले गए हम पागल थे, मर भी सकते थे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अगर अच्छा लगेगा तो और बच्चों के साथ भी शेयर करना है और मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।